अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम नवीद। जैसे कि आपको पता है कि मैं कॉलेज में ही जाता होता हूँ, तो हम्म वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने आपकी वीडियो देखी हैं, हम्म साइकोलॉजी दिमाग पर। तो एक बच्चे ने सवाल किया है कि कासिम साहब से इसका जवाब लेके देना। जब हम पेपर हल कर रहे होते हैं, हम्म तो वहाँ मरूज़ियाँ होती हैं, तो वो हम अंदाज़े पे लगाते हैं, तो हमारा वो गलत लग जाती हैं। या कुछ जवाब लिखते हैं, तो हम अंदाज़े पे गलत लिख देते हैं। क्या हमारा दिमाग गलत जानिब कैसे जाता है? हम सही क्यों नहीं लिखते? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर स्ट्रगल करते हैं और इस तरह की मिस्टेक जैसे नवीद भाई ने कहा कि जवाब बाज़ औक़ात आपको दुरुस्त भी आ जाता है लेकिन आप गलत जवाब लिख के आ जाते हैं। ख़ासकर एमसीक्यूज़ में मेरे साथ भी बहुत मर्तबा हुआ है कि आपको पता होता है कि एक शीट पे आपने उसका आंसर सी पढ़ लिया लेकिन आप डी पे लगा देते हैं, या इसके अलावा भी तुक्के में भी अगर आपने मिसाल के तौर पर 4 आंसर दिए हुए हैं तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सिमिलर, खासकर जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो इंग्लिश में तो बहुत सारे जवाब जो है सिमिलर होते हैं, तो फिर हम क्यों गलत हो जाते हैं वहाँ पे। देखें, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक वजह नहीं है जिसकी वजह से हमसे ये मिस्टेक हो सकती है। उसमें बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको अपने जवाब में सबसे पहले उन मिस्टेक्स को हाइलाइट करूँगा और वो मिस्टेक जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, जो गलती करने के लिए ज़्यादा होता है। तो इस तरह की सबसे पहले हम लेते हैं इस तरह की मिस्टेक, जब हमें जवाब सही होता है, हम गलत लिख के आते हैं एमसीक्यूज़ में। उसकी क्या वजह? उसकी वजह होती है हमारे ऊपर प्रेशर और एंग्जाइटी, यानी कि हम टाइम का पीरियड होता है, आपको पता है कि अगर 5 मिनट रह गए और आपने 5 मिनट में 4 एमसीक्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है, तो जाहिर सी बात है एक माइंड के अंदर आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एक माइंड जो है एक गलत डायरेक्शन पे चल जाता है। तो उसमें ये होता है कि समटाइम्स आप इसको कह देते हैं कि अनकंट्रोल्ड किस्म की जो थॉट्स हैं आपके अंदर, तो आपके अंदर ब्रेन जो है आपको मल्टीपल ऐसे रैपिडिटी में, जैसे आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है इसी तरह माइंड भी जो है मुख्तलिफ सजेशंस आपको देना है। तो उस सूरत में आपको सही जवाब मालूम होने के बावजूद भी आप गलत जवाब पे क्लिक कर देते हैं। दूसरी बात, आपने इसको कंट्रोल कैसे करना होता है? कंट्रोल आपने इस तरह करना होता है कि आपने कूल रहना होता है। सही है, कूल का मतलब ये है कि जब आप एक क्वेश्चन पे बैठे हैं तो आपका फोकस उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, ना कि आंसर पे होना चाहिए। होता क्या है खासकर इंग्लिश में, बल्कि इंग्लिश में तो एक अलग कैटेगरी है एंटोनिम्स और उसकी, जिसमें अगर आप पहले से ऑप्शन देख लेते हैं जवाब की तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गलत आंसर पे क्लिक कर दें। ठीक है जी। वो इस तरह होता है कि जब आप जवाब देख सकते हैं तो आपका पहले से माइंड ने कुछ 4-5 ऑप्शन, माइंड कभी भी जो आपका दिमाग है वो आपने देखा होगा अल्टरनेटिव ढूंढता है, सॉल्यूशंस भी कोई एक नहीं निकालता, वो तो 3 सॉल्यूशन। तो ये एक हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर का एक फंक्शनिंग ही ऐसी है कि वो हर चीज़ के बारे में 2-4 जवाब पहले से ढूंढ के बैठा होता है। तो एमसीक्यूज में जब आप आंसर पहले देख लेते हैं और सवाल बाद में पढ़ते हैं, या सवाल पढ़ने के दौरान ही आंसर पे देते हैं, तो आपका माइंड स्विच हो जाता है मल्टीपल वाले मूड पे, और फिर वो हर सवाल को जो है वो इक्वली जो है वेटेज दे रहा होता है कि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो क्या होता है कि आप गलत पे क्लिक करके आ जाते हैं। अब उसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमें टीचर बताया करते थे, वो ये कहते थे कि सबसे पहले तो आप सवाल ऊपर पढ़ लें, जब आपको सवाल की समझ आ गई फिर आप जाएं नीचे उसके ऑप्शन में। अब ऑप्शन में आपने क्या करना है? ऑप्शन में आपने ये करना है कि सबसे पहले तो उन ऑप्शन को कंट्राडिक्ट करना है जो कि उससे रेलिवेंट ही नहीं है। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, 2-3 ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो कि आपको पता होता है, 100% पता होता है कि ये नहीं हो सकता। अब जो आपको 50-50 लग रही होती हैं, उनको दोनों को आपने में से आपने ये तुक्के की बेस पे, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो तुक्का भी इस तरीके से लगाना है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप एग्जैक्टली जाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली जो मॉडर्न टेक्निक है वो है वन लाइनर। सही है जी। वन लाइनर ये फिर आपको प्रीवियसली करनी पड़ती है कि आपने कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में पहले से सेव कर लेना होता है, ठीक है ना? अब एमसीक्यूज में जब वो सिर्फ वही जवाब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यही है। तो ये अगर आप
बुक्स में एमसीक्यू से तैयारी करते हैं तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि आपका जवाब गलत हो जाए। लेकिन अगर आप वन लाइनर स्टेटमेंट की सूरत में, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बर आज़म अमेरिका में मौजूद है, तो ये एक वन लाइनर स्टेटमेंट हो गई। सही है ना। अब आपको कभी भी कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा तो वो आप इजीली पिक कर लेंगे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जवाब मेरे ख्याल में आपको मिल गया होगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये हमारे माइंड की फंक्शन है कि वो हमें मुख्तलिफ सजेशन देता है, ठीक है ना, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब आपने जवाब दुरुस्त करना है तो आपको या तो वन लाइनर टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी या ऑलरेडी पहले से चीज़ों को जो है फोकस में पढ़ा होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करते हैं, एनालाइज भी नहीं करते, सिर्फ स्कैन करते हैं। जैसे ये है ना, मोबाइल पे मैंने ऐसे देखा, बस पढ़ लिया, ठीक है, ओके हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप चीज़ को 1-2 मिनट बैठ के उसको पढ़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपके ब्रेन के अंदर अच्छे तरीके से सेव नहीं होगी। और एम्बिग्विटी जो है आपको एमसीक्यूज हल करने के दौरान सामने में आती है। तो आई होप कि आपको इसका सेंस मिल गई होगी, क्यों ये आपसे मिस्टेक होती है और आप किस तरह इसके ऊपर काबू भी पा सकते हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कोई और इससे रिलेटेड सवाल होगा तो हम ज़रूर आपके सवाल का साइंटिफिक तरीके से जो है जवाब देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं और वीडियो में।